Hey guys, once again I welcome you all in today's video. Friends, my name is Akash Srivastava and I teach live on Unacademy for JEE Mains and Advanced. उसका मैं रिवीजन कोर्स करा रहा हूँ अभी JEE Main 2020 का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर थर्ड जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज आज हम सभी पढ़ेंगे मिल करके कंपाउंड एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री के वो कैसे कैसे आते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज आई विल ट्राई टू टीच यू बाई पिकिंग अप सम कॉन्सेप्ट्स की किन कॉन्सेप्ट्स को लगा करके हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हमें वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके सामने पूरा वीडियो दिख रहा है इसका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तो कंपाउंड एंगल्स इन ट्रिगो, उसके हम लोग फॉर्मूलेज डिराइव करने की कोशिश करेंगे आज और उसको हम लोग पूरा ख़त्म करने का ट्राई करेंगे इस लेक्चर में। तो अगले 40 to 45 मिनट तक अपनी इसी की पेटियां बांध कर बैठ जाइए और अपना कॉपी और पेन अपना निकाल करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग सो मैनी लाइक इनसाइट्स इन दिस लेक्चर। तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस लेक्चर के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है कि दो एंगल को, कंपाउंड मतलब जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड को मिक्स करके रखा गया है। दो अलग अलग हमारे एक कंपाउंड अलग है, लाइक फॉर एग्जांपल आप बेंजीन वगैरह पढ़ोगे या बेंजीन का दूसरा एलिमेंट है, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो इसी तरीके से कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है, दो अलग अलग एंगल है उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। मतलब ए प्लस माइनस बी, इस टाइप के जितने फॉर्मुलेज होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड एंगल से ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग डिराइव करने की कोशिश करें, अब इसमें जो डेरिवेशन हो सकते हैं वो हो सकते हैं साइन ए प्लस बी का, ए प्लस माइनस बी का, कॉस ए प्लस माइनस बी का। इसी तरीके से आगे और भी डेरिवेशन होते हैं पर ये दोनों जो मेनली दो हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, मेनली इन दोनों डेरिवेशंस को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक डेरिवेशन पिक करते हैं, दूसरे का आप फिर इंटर रिलेशन जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप उसको यूज करके उस पर्टिकुलर लाइक आइडेंटिटी को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कोसाइन ऑफ हमारा a प्लस माइनस बी हमें कैसे निकालना है, इसको हम लोग देखने का ट्राई करते हैं इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी कैसे करते हैं और फटाफट से उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो यार हम कंसीडर करते हैं पहले एक रेडियस 1 का सर्किल। रेडियस 1 का सर्किल देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। तुम बोलोगे हाँ भैया मुझे कोई डाउट नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो हम बनाते हैं अब एक सर्किल रेडियस 1 का। ठीक है ना। ये रेडियस 1 का सर्किल है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पॉइंट लेंगे, इसमें हम एक पॉइंट लेंगे। मान लो एक पॉइंट ए है, ये ए को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, रेडियस 1 का है, तो ये रेडियस, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये रेडियस 1 हो जाएगी और ये सेंटर हो जाएगा। तो ये ए वाले पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। ठीक है ना। और इसी तरीके से हमने बी भी लिया, बी यहाँ कहीं आएगा, तो बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी कॉमा साइन ऑफ बी। बहुत बढ़िया, अगर ये चीज समझ में आ गई है, ये हो गया कॉस ऑफ ए कॉमा साइन ऑफ ए, क्योंकि रेडियस 1 का जो सर्किल होगा उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो आप जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी तरीके से कॉस ऑफ स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तो आप जब रखोगे तो इक्वल टू 1 आ रहा है। दैट मीन्स ए और बी पॉइंट कहाँ पे होंगे, लाई ऑन सर्किल, सर्किल पे लाई करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम फटाक से। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम इसको एक चीज देख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए माइनस बी भी कहीं पे होगा। ए माइनस बी मतलब बी माइनस है, एक्चुअली में बी बड़ा है ना यहाँ पे, बी बड़ा है ए से, तो बी माइनस ए भी यहाँ पे कहीं होगा। इस तरीके से बी से हमने ए को घटा दिया है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल अलग अलग बना लूं, ओ बी ए, ये इस टाइप का है कुछ, ए बी ओ, और ध्यान से अगर आप देखते हो तो बहुत सिंपल है समझना, ये हो गया ओ बी ओ, ओ बी ए। तो ये वाला एंगल हमारा अंदर वाला कितना आ गया, अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ए बी माइनस ए हो जाएगा। और सिमिलरली बी माइनस ए को अगर हम एक दूसरा एंगल बना लेते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसको अगर हम सी पॉइंट लिख रहे हैं और इसको डी पॉइंट लिख रहे हैं, तो एक तो ये ज्वाइन किए, एक तो ये ज्वाइन किए, तो इसी तरीके से सी हो गया ये और ये डी हो गया।
और ये ओ। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा, जो सी वाला पॉइंट है कॉस ऑफ बी माइनस ए कॉमा साइन ऑफ बी माइनस ए। बहुत आसान है लिखना। और डी पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, क्योंकि 1 रेडियस का सर्किल है। ओ है 0,0, वो हमें पहले से पता है 0,0। और ये कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ बी कॉमा साइन ऑफ बी और कॉस ऑफ ए कॉमा साइन ऑफ ए। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर मैं आपको बोलूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्यों बराबर होगी कि तो ये देखो, ये दोनों अगर ट्रायंगल आप मैच करोगे ओसीडी और ओबीए, तो उसमें हम एक बात बोल सकते हैं ओसी इक्वल टू ओडी, और ओसी जो है ओबी के बराबर है और ओडी जो है ओए के बराबर है, और एंगल भी इक्वल है। एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल भी बी माइनस ए है और ये एंगल भी बी माइनस ए है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो एक तरीके से सिमिलर ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो जो डिस्टेंस है, मतलब बी ए इक्वल टू सी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। इसको अगर हम लोग डिराइव करने की कोशिश करें तो ए बी इक्वल टू सी डी अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी करने से ए बी की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉस ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन भी होगा यहाँ पे आप माइनस वन भी लिख लो बीच में, बहुत आसानी से आ जाएगा। कॉस ऑफ बी माइनस ए का माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बी माइनस ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी कितना होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस में 2 कॉस ए कॉस बी माइनस में 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू, अब सिमिलरली ये आप सॉल्व करोगे तो कॉस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन बी माइनस ए का होल स्क्वायर 1 हो गया, और 1 प्लस इसकी तरफ से भी 1 आएगा माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर पाओ। इसके बाद आप इसको लेफ्ट साइड जो है उसको हम राइट साइड लिख सकते हैं, और राइट साइड को हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे, 2 2 कट कर देंगे, तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, और यहाँ पे हो गई आपकी बल्ले बल्ले, और आप बोल सकते हो कि यार हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया। तो कॉस ए माइनस बी को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस ए कॉस बी दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस लगाया बीच में साइन ए साइन बी एक साथ लिखा, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो इतना आप नोट कर लो फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर अब हमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला मिल गया है, तो अगर हम सिंपली इसको हम लोग अगर पहला फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो सेकेंड में इफ वी पुट b की प्लेस पे माइनस बी अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ माइनस बी। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके लिख सकते हैं cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना? इस तरीके से आप अपना आंसर आप फटाक से इसका निकाल पाओगे। अब ये दोनों में मिल गए फॉर्मूले, तो हम अपने फॉर्मूले जो है अब लिख लेते हैं फाइनल। आप साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू 1 करोगे तो उससे आपका साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आ जाएगा, पर वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो उसको हम लोग निकालने में अपना समय गंवाएंगे नहीं। तो साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आया ये चीज क्लियर है? और सिमिलरली साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए, साइन के साथ जब साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल लिखते हैं तो एक बार साइन आता है एक बार कॉस आता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी।
ठीक है ना। तो आप अगर याद करने का तरीका अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको सिंपल बोलूंगा बेटा साइन का याद कर लो एक फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, चाहे से साइन ए माइनस बी का, और सिमिलरली कॉस का एक फॉर्मूला याद कर लो, चाहे से कॉस ए प्लस बी का, चाहे से कॉस ए माइनस बी का, दोनों में से कोई भी एक याद कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और साइन के साथ साइन और कॉस दोनों एक साथ आते हैं। और सिमिलरली साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का तो लिखा ही है यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपका बेड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से पार हो जाएगा। अब इनको यूज करके देखना हम कितने सारे फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। आज के लेक्चर में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज जो फॉर्मूलेज बच्चों को याद नहीं होते हैं तो वो डिराइव करना सीख जाओगे, जब डिराइव करना सीख जाओगे तो तुम्हारे जहन में बस जाएंगे। तो दैट आई वांट फ्रॉम दिस लेक्चर। तो फटाफट से हम देखते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड्स पे आते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता लग गया साइन ए प्लस बी क्या बोलता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बहुत सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया। अब इफ ए को और बी को हम बराबर अगर रख दें, इफ ए इक्वल टू बी, तो देन साइन 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब सेम ही बन गए दोनों। तो ये आ गया 2 साइन ए कॉस ए, बहुत सिंपल है। तो साइन 2a का ही फॉर्मूला बन गया इसका, पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। साइन 2a का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, इसको भी आप लिख लेना डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल मतलब 2 टाइम्स है, फॉर्मूला फॉर साइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसी फॉर्मूले में आप इसी फॉर्मूले में क्या करो, 2a की वैल्यू अगर आप थीटा लिख दो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई लोग, थीटा डिवाइड बाई 2। तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन, a की वैल्यू कितनी है थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हमने थीटा बाई 2 पुट किया इनटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमारा आंसर एक बार समझ में आ गया कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या ए भी रख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेके आ सकते हो। तो हम लोगों ने कंपाउंड एंगल भी पढ़ लिया, डबल एंगल भी पढ़ लिया, हाफ एंगल भी पढ़ लिया, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। बोल ऊपर वाले को भी सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी तुम्हें समझ में आ रहा हो। मैंने 2a के रेफरेंस में डबल एंगल फॉर्मूला लिखा है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फटाक से आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया होगा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा डिराइव करने का कोशिश करेंगे, दूसरे फॉर्मूले। हम लोग को पता है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इफ ए इक्वल टू बी हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या बोलना चाह रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, पहला फॉर्मूला ये हो गया हमारा, और हम कामयाब हो गए अपने पहला फॉर्मूला निकालने में। इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को यूज करके हम अगला सूत्र निर्माण करेंगे, क्या हो जाएगा वो, साइन स्क्वायर ए। एज वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1। तो देन अगर हम इनमें से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहे से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ऊपर रखें तो क्या फॉर्मूले बन जाएंगे, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक तो ये आ गया फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a की वैल्यू। बहुत बढ़िया, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो गया होगा कि आप बोल पाओगे कि हाँ आसान है ये चीज़ समझना। तो ये आ गई हमें समझ में, और उसके अलावा ये पूरा पैटर्न आ गया समझ में हमें कैसे करना है। अब हम आगे अगर बढ़ें, हम कॉस के 2 फॉर्मूले अभी तक पता लग चुके हैं,
ठीक है ना। एक्चुअली 3 पता लग चुके हैं, ये भी है फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ है। तो हम कॉस के फॉर्मूले को अलग करके लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी बोर्ड के और जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको उससे भी काफी आइडिया लग जाएगा। बोर्ड के और स्पेशली जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हो इसको। ये cos 2a के फॉर्मूले हो गए, cos डबल एंगल के फॉर्मूले हो गए। अब हमें साइन cos और tan में आपस में रिलेशन भी पता है, तो हम इस फॉर्मूले को tan में भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर पूछोगे कैसे भैया, तो देखते हैं। cos 2a जो है हमें पता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सबको पता है ये बात। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे लिखा आपने, तो मैंने जानबूझ के डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है क्योंकि इससे पीछे जाना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना काफी आसान है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट है। तो इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज रिटन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ये आ गया cos 2a। तो सही है फॉर्मूला। तो दैट मीन्स हमारा 4 फॉर्मूले हो गए। एक ये भी एक फॉर्मूला है tan के टर्म्स में। सिमिलरली हम लोग साइन ऑफ 2 थीटा के भी अगर हम फॉर्मूले लिखना चाहें तो ये हमें याद रखने हैं सारे स्टैंडर्ड के फॉर्म में, cos 2 एंगल डबल एंगल के फॉर्मूले। ठीक है ना। आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट कर लो आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं साइन ऑफ 2a की वैल्यू बताऊं, आपने अभी निकाली 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। मैं क्या करूं, यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। अगर cos थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2a होगा एक्चुअली में जो थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको थीटा लिख दें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा। यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा। तो आप यहाँ से ये चीज क्लैरिटी के साथ बोल सकते हो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी भी तुमसे कोई अगर इंसान पूछेगा कि साइन डबल एंगल का फॉर्मूला tan के टर्म्स में बताओ, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बताना है। और कभी भी अगर तुमसे कोई बंदा पूछेगा कि कॉस का एंगल, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला tan के टर्म्स में बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला बताओगे, ये बताओगे। तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 ये वाले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 6, 5 और 6 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और भी डेरिवेशन हो सकते हैं, पहले हम तो कुछ यूज कर लेते हैं इन फॉर्मुलों का, वरना तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा कि भैया ने करवा दिए बहुत सारी चीजें पर यूज नहीं हुआ एक्चुअली उन चीजों का। तो अगर तुमसे कोई वैल्यू बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री, तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। तुम बोलोगे यार अभी 1045 1090 1030 1060 इनकी वैल्यू तो पता थी, पर मेरे को 1015 की वैल्यू नहीं पता है, तो यार इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो वी नो दैट 10 थीटा 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे 10 2 थीटा मतलब 2 इंटू 15, तो दैट मीन्स हो गया 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 10 15 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है,
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप अगर यहां से निकालोगे तो क्या आ गया, 1 - tan स्क्वायर 15 इक्वल टू 2√3 tan 15। अब अगेन tan स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर 15 प्लस 2√3 tan 15 -1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे बोलो, tan 15 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का धराचार है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, -2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर हाउ इज हाउ मच, 4 3 12 -4ac अपॉन 2a। तो आ गया tan 15 की वैल्यू कितनी आ गई, -2√3 प्लस माइनस 12 4 16, तो क्या आ गया 4/2। तो इट इज हाउ मच, -√3 प्लस -2। अब यहाँ पे तुम्हारे मन में आएगा भैया मैं प्लस वाला लूंगा कि माइनस वाला लूंगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, tan 15 डिग्री कहाँ पे है बताओ मेरे को, tan 15 डिग्री है कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक बात समझ सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो दैट शुड बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, 2 - √3, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें से हम लोग की tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - √3 है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये, और उसमें तुम्हें 4 मार्क मिल जाएंगे आराम से। 15 डिग्री की वैल्यू भी निकल आई हमारी इसी बहाने, ठीक है ना। अब अगर ये हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है tan 15 डिग्री निकालने के लिए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ना उसको ऑपरेट किया है, और उसका यूज करके हम लोग ने tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है। कितनी, tan 15 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। तो बहुत बढ़िया अगर कर लिया ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो देन हम लोग का ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। अब तुम्हें लगेगा भैया cos 0 पता है, cos 30 पता है, 60 पता है, 45 पता है, 90 पता है, बट मेरे को 22.5 नहीं पता है। तो बेटा 22.5 की वैल्यू पहले देख लो कि कहाँ पे है ये। 22.5 डिग्री इंटू 2 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब तुम्हारे दिमाग में चमक पा रहा होगा कि 45 डिग्री को हम लोग डबल एंगल बना के लिखेंगे। तो cos 2 इंटू 22.15 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 22.5 डिग्री -1। तो हमें वैल्यू जिसके निकालनी है अब तुम फटाक से निकाल सकते हो। cos 45 हो गया, cos 45 इज हाउ मच, 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू 1 + √2/2√2 का होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी cos 22.5 डिग्री की। इसी तरीके से तुम sin 22.5 डिग्री निकाल सकते हो। sin 22.5 डिग्री निकालना यहाँ से तो तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज sin स्क्वायर 22.5 प्लस cos स्क्वायर 22.5 इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1। तो हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और तुम्हारा आंसर से आ जाएगा भाई लोग। तो ये भी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। मेरे ख्याल से अब तुम्हें, आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी और काफी अब तुम क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर सकते हो, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट रह रहा है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर और भी कई सारे क्वेश्चन मिला जुला के मिक्स करके करेंगे सॉल्व। तुम्हें बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में, ओके। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है वो C+D या 2 sin C sin D, इस टाइप वाले जो एंगल्स के फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो 2 sin C इंटू cos D। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें अगर लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, 2 sin C cos D क्या होता है, sin C प्लस D प्लस sin C माइनस D, ठीक है ना। तो इसको अब तुम बोलोगे भैया ये जरूर ये कहाँ से आया जो आपने लिख दिया है 2 sin C इंटू cos D इक्वल टू sin C प्लस D प्लस sin C माइनस D, ये आया कहाँ से, इसको RHS लो। तुम RHS लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे, sin C प्लस डी प्लस साइन C माइनस डी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन C cos D प्लस cos C sin D। सिमिलरली साइन C cos D माइनस cos C sin D। तो cos C sin D कितना हो गया, ये वो कट गया, ये आंसर आ जाएगा क्या, 2 sin C cos D। तो सेम आ रहा है कि नहीं, LHS के बराबर आ रहा है LHS। तो तुम क्या बोलोगे, भैया बिल्कुल सही आपने बताया, फॉर्मूला इसका यही होता है। तो ये फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, और इसको याद कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके लिए भी तुम चिंता मत करो।
तुम लिखते रहो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि करना कैसे है इसको। आया कैसे? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, हमने साइन सी प्लस डी लिखा है राइट साइड में, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस डी क्या होता है? साइन सी प्लस डी होता है, क्या होता है साइन सी प्लस डी? तो ये जो लिखा हुआ है नीचे, टू साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी होता है साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। और सिमिलरली है, तो साइन वाले फॉर्मूले में 2 बार आता है साइन कॉस, साइन इंटू कॉस। तो साइन इंटू कॉस जब लिखा होगा तो राइट साइड में जो फॉर्मूला ओपन होगा वो फॉर्मूले में साइन सी प्लस साइन डी इस टाइप से कुछ लिखा होगा। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, सी प्लस डी को अगर मैं कैपिटल ए बोलूं और सी माइनस डी को अगर मैं कैपिटल बी बोलूं और बाई 2 और लगा लो तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी समझने के लिए, ठीक है ना। या तो आप ऐसे ही रहने दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी। आरएचएस मैंने आगे लिखा है, बहुत आसान है, आरएचएस आगे लिखा है, सही बात है। और 2 साइन सी की वैल्यू तुम्हें डालनी है ए और बी के टर्म्स में यहाँ पे। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ दोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और दोनों को घटा दोगे तो ए क्या वैल्यू आ जाएगी डी की? ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ये आप एज इट इज यहाँ पे लिख लो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस, कॉस कहाँ से आया? यहाँ से, ये कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनता है रिजल्टेंट फॉर्मूला। मैं तुम्हें उल्टी जगह से लेकर के यहाँ पे आया हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ जाए। देखो ये फॉर्मूला मैंने तो प्रूफ करा दिया ऊपर, और इसी को हम लोग ने अप्लाई करके लिखा हुआ है, तो अब तुम्हारे लिए समझना काफी आसान है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन सी प्लस डी कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एक ही जगह अगर सी लिख दें वापस से, ठीक है ना, और बी की जगह डी लिख दें तो साइन सी, क्योंकि ए और बी पहले यूज हो चुके हैं, हम लोग ने साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में पढ़े थे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, मतलब ए, अब ए बी को रिप्लेस हो गया ना सी और डी से, तो वो लिख लो सी और डी रिजल्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया पहला फॉर्मूला। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर डी को हम लोग माइनस डी से रिप्लेस कर दें तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस, उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस डी से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे, और यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया है तो उसमें तो कोई मुझे डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। तो आ गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सी माइनस डी बाई 2 इससे निकल के आएगा, तो ये मैंने आगे लिख रखा है, मतलब कॉस पहले साइन बाद में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 पहले इंडल्ज करना था, इस वजह से ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे। सिमिलरली इसको यूज करके हम लोग आगे ऊपर वाले को कॉस सी प्लस कॉस डी का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लिखने के लिए तुम ये ध्यान रख सकते हो कि जो कॉस है वो 2 बार आएगा, मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और डिराइव तुम्हें उसी तरीके से करना है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। सिमिलरली कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया सब कुछ तो आपने सी माइनस डी सी प्लस डी करके लिखा था, ये वाले में कहाँ से जोश आ गया आपके कि आपने डी माइनस सी लिख दिया? तो बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें पता है लाइक कॉस सी और माइनस कॉस डी लिखा हुआ है, और यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 लिखा हुआ है, तो फिर वही हम लोग करेंगे सॉल्व। तो हमें चूंकि पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले क्या होते थे, ये होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या होता था? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो अगर हम ध्यान से देखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ध्यान से देखिए जरा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? माइनस में 2 साइन ए साइन बी। तो सिमिलरली अगर हम ए प्लस बी को हम लोग ने क्या पुट कर दिया? कैपिटल सी, और ए माइनस बी को हम लोग ने पुट कर दिया कैपिटल डी, तो ये क्या हो गया? cos c माइनस cos ऑफ डी इक्वल टू माइनस में 2 साइन, वही अगेन हमें वही करना है, ए को हम लोग वैल्यू रखेंगे और
लाइक बी की वैल्यू रखेंगे तो आ गया सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग ने डी माइनस सी लिखा है इसकी जगह से, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें कई सारे फॉर्मूले आज मैंने पढ़ा दिए, तुम्हारा दिमाग चकरा गया होगा यार, पर अल्टीमेटली द कंक्लूजन ऑफ लाइक दिस लेक्चर इज कि हमें ये फॉर्मूले याद तभी होंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा बार अप्लाई करेंगे। मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ जिन तरीकों से तुम यार ये याद कर सकते हो। तरीके इस प्रकार हैं, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें हो सकता है याद हो जाए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर लिखना है तो प्लस है अगर बीच में, तो दोनों जो मॉड्यूल्स आएंगे जो लिख करके आएंगे आगे, वो कंपाउंड एंगल हाफ में जो लिख के आएंगे उसको हम लोग लिखेंगे cos इंटू कॉस, मतलब दोनों कॉस कॉस आएंगे। कैसे? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि c प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू हर बार रोटेट हो रहा है हर एक फॉर्मूले में। तो cos c प्लस cos d हो गया 2 cos c प्लस डी बाई टू, और ये हो गया cos c माइनस डी बाई टू। सिमिलरली cos c माइनस cos d अगर इसको हमें लिखना है तो ये जब घटाएंगे तो फिर साइन वाले दोनों टर्म आएंगे, बट एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट में जो साइन होगा वो माइनस का जरूर आएगा इसका। अगर आप c माइनस डी लिख रहे हो तो हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू -1 भी होगा यहाँ पे, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर उस -1 को हटाना है तो हम लोग उस -1 को अंदर अगर ले लेंगे, d माइनस सी बाई टू लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, बात सही है वो। सिमिलरली अगर ऊपर देखें साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि साइन जब बीच में प्लस होगा तो साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे एक चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम अगर फॉर्मूला, तो जब बीच में माइनस होगा तो कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, ठीक है ना। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। क्लियर है इतना पॉइंट? आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। और साइन 2a के फॉर्मूले में होता है 2 sin a cos a, ठीक है ना, क्योंकि जब b इक्वल टू a रख देते हैं हम लोग sin a प्लस b में, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला बन जाता है sin 2a इक्वल टू sin a cos a प्लस cos a sin a, तो वो 2 sin a cos a हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये चीज सॉल्व आउट कर सकते हो। मैंने कई सारे सम्स भी कराए आपको, इस पे बेस्ड कुछ जो सम्स है ना, ये आपको अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज ऑफ हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो इस चैप्टर का नाम भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ रखी है बेसिक बेसिक पूरी, और उन पे बेस्ड हमने कई सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जब हम उसमें मूव ऑन करेंगे उसमें ये फॉर्मूले जो हम लोग ने अभी लास्ट में लिखे हैं ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो प्लीज गो थ्रू दिस फॉर्मूला वेरी वेल बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर उसको तुम अटेंड करोगे तो उसके पहले ये फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी उसको रिवाइज करते टाइम और उसको सॉल्व करते टाइम। इस तरीके से तुम्हें मजा आ जाएगा अटेंड करके, नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो विद दिस हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई परेशानी कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। इसी तरीके के लेक्चर्स को और देखने के लिए, पाने के लिए रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लस हम लोगों का जो अगला लेक्चर होगा दैट इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये सारे फॉर्मूलेस यूज होंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको पढ़ के आने हैं नेक्स्ट लेक्चर के पहले। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपको वीडियो कल तक मिल जाएगा। प्लस आप अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको कई सारे मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, प्लस लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पिक करूंगा कई सारे। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू और काफी मजा आने वाला है तुम्हें अगले लेक्चर में। तुम्हें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। टिल देन अगर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेरी या पर्सनल कोई डाउट आपको पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है t.me/edumotivation आकाश है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ये। और प्लस इसके अलावा आपको कोई अगर क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी पूछनी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो, एडुमोटिवेशन आकाश। और बाकी आप कमेंट करके तो बता ही सकते हो, दैट इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है क्योंकि यार उनके लिए वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। उनके लिए बोर्ड के प्रिपरेशन और जेईई मेंस जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में तुम्हें काफी ज्यादा मदद करेंगे ये वीडियोस, और तुम्हें बहुत मजा आएगा ये चीजें देख करके। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया आज के लेक्चर अटेंड करके। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट लेक्चर जो और बढ़िया बनाऊंगा मैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय।